हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वो आप जो है क्विक बुक के अंदर वेंडर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। वेंडर क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, दो तरीके से आप जो है वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप वेंडर में जाएं यहाँ पर और वेंडर सेंटर में जाके क्लिक कर दें तो आपको इस तरीके की एक विंडो बनी हुई आएगी। बिल्कुल जिस तरीके से कस्टमर ऐड किया था उस तरीके से हम वेंडर भी ऐड करते हैं। ठीक है जी। या तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप होम पर जाएं और होम पर जाने के बाद यहाँ वेंडर पे क्लिक करें तो आपको जो है वो वेंडर का पता बता देगा और ये आपको एक पिक्चर वेबसाइट एक जो है वो आपके पास जो है एक पेज खुल जाएगा इस तरीके का। ठीक है जी। तो यहाँ पर जाने के बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू वेंडर पे और यहाँ पे जाके न्यू वेंडर पे जो है वो आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई वेंडर का नाम बताओ, वेंडर का नाम। तो यहाँ पर जो है वो आप वेंडर का नाम डालेंगे इधर। ठीक है जी। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे वेंडर का नाम है जुनैद अब्बास, जुनैद अब्बास ABBAS। ठीक है जी, जुनैद अब्बास। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कंपनी का नाम है इसकी जुनैद अब्बास एंड को, जुनैद अब्बास एंड को। ठीक है जी, जुनैद अब्बास एंड को मैंने यह लिख दिया। अब यहाँ पर कह देता हूँ कि भाई मिस्टर, और फर्स्ट नेम इनका है जी जुनैद और लास्ट नेम इनका है जी अब्बास। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आ जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस हमने खाली इस वजह छोड़ा क्योंकि अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इनसे, अब इन वेंडर से हम लेंगे तो अभी ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है हमारे पास। जॉब टाइटल आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। मेन फ़ोन, आप इनका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। मैं कह देता हूँ इनका फ़ोन नंबर है लेट्स से कि भाई 0312 और 4545 और आगे 45, ये हमारे पास ये नंबर हमारा इनका है। ठीक है जी। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, वर्क फ़ोन भी डाल सकते हैं अगर इनका वर्क फ़ोन है तो। ठीक है जी। उसके बाद आपने करना क्या है जी, आपने फैक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप मेन ईमेल एड्रेस इनका है तो यहाँ ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं आप, और CC ईमेल है तो वो भी डाल सकते हैं। वेबसाइट है इनकी तो यहाँ पर डाल सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे जौन सी भी फिल जगह जो है वो इसमें फिल कर सकते हैं। जो आप समझते हैं कि नेसेसरी आपके लिए है डालना तो आप उसमें डाल दें। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें कि बिल्ड फ्रॉम यानी कि कहाँ से जो है वो बिल आएगा, तो यहाँ पर इनका एड्रेस डाल दें। मैं क्या देता हूँ, ये रहते हैं जी लेट्स से कि डिफेंस में इनका घर है। ठीक है, डिफेंस में क्या देता हूँ फेस 4 में इनका घर है। ठीक है जी। और उसके बाद मैं एड्रेस डाल देता हूँ कोई भी कि लेट्स से कि D-121 में कह देता हूँ ये। ठीक है जी। और आप चाहे तो शिप फ्रॉम का अगर करना चाहे तो इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दें कि कहाँ से जो है वो आएगा आपका सामान। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं कह देता हूँ कि भाई कॉपी करके और इसको ओके कर देता हूँ। स्टेट प्रोविंस डाल सकते हैं, डाल दें, आप सेंड कर दें इसको। प्रोविंस आपका सिंध है, कंट्री पाकिस्तान है, आप डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। अगर बाहर से आ रहा है तो आप बाहर कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं, बाहर की कंट्री का नाम डाल सकते हैं या बाहर के प्रोविंस का नाम। ओके कर देंगे इसको तो शिपिंग एड्रेस भी जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। ओके कर दिया हमने और आप देखें कि अभी ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने क्या करना है, हम सिंपल जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी और अब हम जाएंगे जी पेमेंट सेटिंग के ऊपर। ठीक है जी। पेमेंट सेटिंग पे जाके मैंने पेमेंट सेटिंग पे क्लिक किया। अब अगर इनका अकाउंट नंबर कोई है आपके पास तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख सकते हैं जहाँ पर आप जो है इनको पेमेंट करेंगे। ठीक है जी। पेमेंट टर्म्स इनसे आपसे डिस्कस किए, मेरे पास तो फिलहाल अकाउंट नंबर नहीं है। अगर आपके पास आपके वेंडर का अकाउंट नंबर है तो आप डाल सकते हैं। पेमेंट टर्म्स की बात करें, अगर हमारी इनसे बात हुई है कि भाई मैं अगर आपको 10 दिन में पैसा दे देता हूँ तो आप मुझे 1% डिस्काउंट देंगे, या 10 दिन के अंदर पैसा दे देता हूँ 2%। तो हमारी बात इनसे ये हुई कि भाई आपने जो है वो पैसा देना है या तो 15 डेज़ के अंदर देना है, या 30 डेज़ के अंदर देना है, या 60 डेज़ के अंदर देना है, या जब भी आपको माल मिल जाएगा तो उस वक्त आपने पैसे देना। तो मैं कहता हूँ कि भाई ड्यू ऑन रिसीव, जब मुझे माल मिलेगा तो मैं पैसा आपको दे दूँगा। ठीक है जी। उसके बाद अब प्रिंट नेम ऑन चेक क्या लिखा हुआ आएगा, जो जुनैद अब्बास एंड को लिखा हुआ आना चाहिए। क्रेडिट लिमिट यानी कि हमने कितना जो है वो क्रेडिट इनसे अमाउंट पे जो है वो सामान ख़रीद लेना है, और उसके बाद इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, कहीं बदला हमारे ऊपर बहुत सारा जो है पैसा चढ़ जाए। तो यहाँ पर मैं लिमिट लिख देता हूँ कि भाई 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है जी। बिलिंग रेट लेवल आपकी मर्ज़ी है, आप सेट करना चाहें तो कर दें। उसके बाद हम जाएंगे टैक्स सेटिंग के ऊपर। टैक्स वगैरह अगर है तो हमने वेंडर की टैक्स ID डाल देनी है। ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट सेटिंग्स पे जा सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी अकाउंट वगैरह जहाँ से आपने ट्रांजेक्शन करनी है वहाँ पे आप क्लिक कर दें।
ये आपकी अपनी मर्जी है। एडिशनल इनपुट डालना चाह रहे हैं कि वेंडर टाइप कौन सा है, वेंडर होलसेलर है, रिटेलर है, कौन है, मटेरियल सप्लाई करता है, अपना इक्विपमेंट सप्लाई करता है, या आप सब कॉन्ट्रैक्टर है, या टैक्स एजेंसी वाला है, कंसल्टेंट है, कौन है, तो आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ भाई मटेरियल सप्लाई करने वाला, ठीक है जी, तो ओके कर देते हैं इसको, या आप चाहें तो खाली कर सकते हैं, खाली फील्ड छोड़ दें, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी, ओके कर दें। ये करने के बाद आपका एक वेंडर जो है वो तैयार होके जो है वो सामने आपके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक वेंडर आपके आ चुका है। तो जी ये तरीका था वेंडर को ऐड करने का। अब वेंडर को एडिट करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है जी, और एडिट वेंडर के ऊपर चले जाना है। तो आप जो है जाके कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन चेंज वगैरह करनी है, लेट से इसका मोबाइल इसने चेंज कर दिया है तो आपने इसका मोबाइल नंबर चेंज करना है। मैं कह देता हूँ इसका मोबाइल नंबर अब जो है वो दूसरा हो गया है, ये हो गया है जी 22, ये इसका मोबाइल नंबर हो गया है, ठीक है जी। तो मैं कह देता हूँ ये अब इसका मोबाइल नंबर है, तो मैंने इसको ऐड करनी इन्फॉर्मेशन, तो मैं ओके कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आप एडिट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं। एक साथ आप मल्टीपल वेंडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने न्यू वेंडर पे जाना है, न्यू वेंडर पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे लिखे इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग न्यू वेंडर आपने जाना है और क्लिक करना है एडिट मल्टीपल वेंडर। जब एडिट मल्टीपल वेंडर करेंगे तो आप यहाँ पर जो है वो अपने वेंडर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कस्टमर के बारे में था, तो मैं उसको बंद करके कहता हूँ कि वन वेंडर, यहाँ पर वेंडर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप जाके कस्टमर भी बहुत सारे सामने ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इन्वेंट्री पार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फिलहाल आप इसको छोड़ दें क्योंकि आपको जो तरीका बताया गया है आप उसी पे जो है वो देखें, क्योंकि फिर आप जो है वो जब आप बिल्कुल आप एडवांस हो जाएंगे इसके अंदर कोई करना, तो फिर आप जो है ऑटोमेटिक इन फीचर्स को खुद ही जो है इनोवेट करना शुरू कर देंगे। तो ये यहाँ तक के लिए था जी। वेंडर को ऐड करना मैंने आपको बताया किस तरीके से किया जाता है। हमने वेंडर ऐड किया अपना, और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कस्टमर ऐड करना बता दिया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आइटम की लिस्टिंग करते हैं आप। आइटम के अंदर आपकी, जैसे हमने शुरू में किया था कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा जो है वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, तो हमने जो है वो हमने सर्विस और इन्वेंट्री दोनों चूज़ किया था। हम जो है इन्वेंट्री भी सब बेचते हैं और साथ में हम जो है सर्विस भी देते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से सर्विस जो है ऐड की जाती है और आइटम के अंदर, और किस तरीके से जो है वो कोई प्रोडक्ट जो है अगर हम बेच रहे हैं तो किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो जी ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज स्टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।